ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। बात दीपक की, आज बात प्रकाश की, यानी बात दीपों के पर्व की, दीपावली की। एक दीपक अंधेरे में प्रकाश पुंज को स्थापित करता है। एक विचार लाखों करोड़ों लोगों को अनुप्राणित करता है, और जब यह विचार तम को हटाने को लेकर हो, तब दीपक का पारंपरिक और प्रत्यक्ष दोनों ही तरह से महत्व बढ़ जाता है। यहां पर भले ही यह पीतल का ज्योति स्तंभ हो जहां पर दीप जल रहे हैं, लेकिन विचार है कामधेनु दीपावली का, यानी पूरे देश भर में इस दीपावली को कामधेनु दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। और इस लिहाज से पूरे देश भर में लाखों करोड़ों दिए गौमय से बनाए जा रहे हैं। और हमको दिखा इस अभियान के बहाने एक भारत श्रेष्ठ भारत की वो तस्वीर जिसका भविष्य भी उज्जवल है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखा रहा है, जो कि बढ़ते हुए भारत की तस्वीर दिखा रहा है, और साथ ही साथ इसके और कई आयाम हैं जिससे लाखों लोगों की जिंदगी प्रकाशित हो रही है। ये दीपक उम्मीद की रोशनी है। ये दीपक कई घरों की उम्मीद है। ये दीपक भारत की संस्कृति है। ये दीपक भारत का भविष्य है। ये दीपक आत्मनिर्भर होती गौशालाओं की बुनियादी इकाई है। दरअसल ये दीपक देश के वर्तमान नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सकारात्मक प्रयासों में से एक का ज्वलंत उदाहरण है। दरअसल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरफ से पिछले कुछ सालों में जो अभिनव प्रयास किए गए हैं, उनकी कहानी ये कह रहा है। दरअसल राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की तरफ से पिछले साल में जो अभिनव प्रयास किए गए हैं, उनकी कहानी कह रहा है ये दीपक। क्योंकि ये दीपक गौमय से बने हैं। गौमय अर्थात गाय के गोबर से। और गाय के गोबर से बनने के कारण इन दीपकों की अपनी विशिष्टता है। अपनी इस विशिष्टता के कारण ही इस दीपावली को कामधेनु दीपावली के रूप में मनाने का आह्वान किया गया है, यानी घर घर दीपक प्रज्वलित हो जो कि गौमय से बने हुए हों। फिजिकली तो हम सब कहते हैं कि जब दिया जलेगा तो प्रकाश होगा, तो अंधकार चला जाएगा। जब गोबर को जलाते हैं तो उनके कारण बैक्टीरिया वायरसेस निकल जाते हैं और पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, पर्यावरण की शुद्धि होती है। लेकिन साथ साथ में गाय के साथ जब हमारा मन जुड़ता है, हमारे आत्मा से आत्मा, तो एक पूरा मनुष्य करुणामय हो जाता है। जीव से एक आत्मसात होकर के ऐसा एक वातावरण बनता है कि वो अहिंसक हो जाएगा, उसको हिंसा का भाव चला जाएगा। और इनके कारण जो सही ज्ञान का प्रकाश, हम कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान के प्रकाश के साथ पूरे विश्व कल्याण की भावना, चोरी, बाकी की बुराइयां, ये सब नाश करने के लिए गौ माता एक श्रेष्ठ माध्यम होने वाला है। दीपक उनका निमित्त बनने वाला है। कामधेनु दीपावली देसी गाय को दूध, दही, घी के साथ साथ गौमूत्र तथा गोबर के माध्यम से भी आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने का अभियान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचगव्य से 300 से भी ज्यादा गौ उत्पादों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके तहत दीपावली उत्सव के लिए गोबर आधारित दियों,
धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपरवेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया के मार्गदर्शन में 100 करोड़ गोमय दिए प्रज्वलित करने के लिए और गोमय लक्ष्मी गणेश की मूर्ति से घर घर में दीपावली पूजन सुनिश्चित करने के लिए कामधेनु दीपावली 2021 का अभियान शुरू किया गया है। आज कश्मीर के बारामूला से लेकर के कन्याकुमारी तक और त्रिपुरा से लेकर के कच्छ तक एक बड़ा नेटवर्किंग एक माहौल बना है, गौ चेतना जागी है और उनके कारण गाय के बारे में एक उत्सुकता केवल बढ़ी है ऐसा नहीं, लेकिन कैसे हम गाय को एक रोजगार का साधन बना सकते हैं, कैसे हम गाय को एक उद्यमिता का साधन बना सकते हैं और गौ माता से प्यार करके कैसे हम समृद्ध और सुखी संपन्न बन सकते हैं, इनके बारे में पूरे देश में एक हवामान बना है। गाय को आधार मानते हुए भारत के विकास की कल्पना करना, सुदृढ़ भविष्य वाले भारत का निर्माण करना। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौ आधारित व्यवस्था कायम की जानी चाहिए। पिछले कई महीनों से लगातार कामधेनु आयोग इस कोशिश में है कि लोगों के बीच गाय को लेकर जन जागरूकता बढ़े, गाय के महत्व को समझे, गाय के उत्पादों को, गौमय के उत्पादों को लोग ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में व्यवहार में लेकर आएं और ऐसे कई सकारात्मक प्रयासों के परिणाम भी हमें दिखने लगे हैं। कामधेनु दीपावली एक विचार, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा व्यापक है संसार। आत्मनिर्भर होती गौशालाओं की बुनियाद में है ये विचार। गौवंश से जुड़े हुए पशुपालकों की आजीविका, किसान और खेती को केमिकल रसायन युक्त खाद से छुटकारा दिलाने का अभियान है। जो गाय दूध नहीं देते हैं फिर भी गोबर गौमूत्र के साथ उनका उपयोग करके वो पाली जा सकती है, उनकी अच्छी देखभाल की जा सकती है, उनको बेसहारा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बात को समझाने के लिए कैसे गाय के गोबर से, एक उदाहरण तो गाय का गोबर का, दीपावली में गाय का एक गोबर का दिया एक प्रतीकात्मक लिया, एक सिम्टोमेटिक के दिए के गाय के गोबर से दिए बनाने का एक अभियान, गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति बना, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने का अभियान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इको फ्रेंडली गणेश अभियान की शुरुआत महोत्सव की बात की थी, तो उसमें गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति, लक्ष्मी की मूर्ति, बाद में दिया दीपावली में। तो ये दीपावली को एक निमित्त बना करके गाय के गोबर से बने हुए दीपक, गोबर से गौशाला स्वावलंबी होगी, उनके कारण अनेक महिला संगठन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अनेक धार्मिक संगठन, अनेक सामाजिक संस्थाएं आगे आई और गाय के गोबर से दिया बनाने का और दिए के साथ साथ बाकी के आइटम बनाने का शुरू किया और उनके कारण गाय के गोबर का मूल्य बढ़ा, गौशाला स्वावलंबी बनी, स्वनिर्भर बनी, महिलाओं को रोजगार मिला, बहुत एंटरप्रेन्योर तैयार हुए, उनको भी अच्छा बिजनेस मिला। अरे मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत से IIT ने लोगों ने बनाया कि डिजिटल मार्केटिंग, और न केवल अपने देश में, विदेश तक गाय के गोबर के दिए पहुँचे, वो भी अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग गुणवत्ता वाले, और उनके कारण एक माहौल बना कि गाय का गोबर भी इतना उपयोगी है और उसके कारण एक गोमय दीपावली अभियान। हजारों गाय आधारित उद्यमियों को व्यवसाय के अवसर पैदा करने के अलावा गाय के गोबर से बने उत्पादों के उपयोग से स्वच्छ वातावरण बनाने का भी अभियान है। बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के उन्होंने भी रुचि दिखाई कि गाय के पंचगव्य गोबर में, दूध में, गोमूत्र में जो साइंटिफिक क्वालिटीज है, उनको रिसर्च से, नॉट ओनली रिसर्च, लेकिन उनकी उपयोगिता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उनके आधार पर बाकी के काम, ये सब वहाँ से लेकर के संत महात्माओं ने, बड़ी बड़ी गौशालाओं ने, इवन अनेक युवा, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी फैकल्टी में हो, लेकिन एक माइंड सेट चेंज करने का, सोच को बदलने का
एक बड़ा काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस परिप्रेक्ष्य में कि गौ माता को और गौ संस्कृति को ये सही में गावो विश्वस्य मातरः क्यों कहा गया है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदाः, विश्व कल्याण के लिए गाय है, न केवल हमारे लिए, बियॉन्ड कास्ट क्रीड रेस रिलीजन। तो ये सबको सही अर्थ में समझाने का काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के माध्यम से हुआ है। जब जिक्र हम कामधेनु दीपावली का कर रहे हैं तो एक ऐसा प्रयास जिसमें सरकार भी है, जिसमें समाज भी है, और जब दोनों परस्पर आपस में मिल रहे हैं तो वाकई एक लोकतांत्रिक देश का सुदृढ़ भविष्य हमें दिख रहा है। और कहा भी जाता है कि कई विषय ऐसे होते हैं जो सिर्फ सरकार के नहीं होते हैं और कई विषय सिर्फ समाज के नहीं होते, बल्कि परस्पर सहयोग से ही काम बनता है। कामधेनु दीपावली भी एक ऐसा ही प्रयास है। और महज यही प्रयास क्यों, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने वाकई कई ऐसे काम किए हैं जिसके परिणाम क्रांतिकारी हैं। बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं ये काम, और समाज में एक नई जागरूकता देखने को मिल रही है। विश्व गुरु भारत बनाना है तो गौ संस्कृति आधारित, जब मैं गौ संस्कृति बोलता हूं तो कोई इसको धर्म के यानी कि एक छोटे अर्थ में नहीं समझिए। एक हमारी जो भारत की भारतीय संस्कृति की बड़ी सोच है, एक विश्व कल्याण की सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, सनातन धर्म की जो हमारी सोच है, वो सत्य को उजागर करके एक भारत श्रेष्ठ भारत और उसके आधार पर वैश्विक शांति, वैश्विक कल्याण, पूरे प्राणी मात्र का कल्याण और इसके आधार पर एक अच्छे विश्व का निर्माण एक गाय के माध्यम से आने वाले दिनों में करने के लिए मुझे लगता है कि ये काम, ये कार्य कामधेनु दीपावली एक चिंगारी है, और बाद में तो एक बड़े रूप में ये पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरे विश्व में व्याप्त होगा, एक समझ के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ। बहुत अच्छे लेवल पर काम किया जा रहा है। मैं प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने इतनी मेहनत करके पूरे देश में भ्रमण किया है और गौ माता को कामधेनु आत्मनिर्भर गौशाला बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत कार्य किया है कि गौशालाएं चंदा ना मांगे और अपने आप आत्मनिर्भर बनकर गौशालाएं जन जन तक जाएं और ये विशेषता बताएं कि हमारी गौ माता क्या है, हमारा लालन पालन भी हमारी गौ माता कर सकती है, इतनी शक्ति हमारी गौ माता में है। आज के समय में गौमय से लगभग 300 से ज्यादा डिजाइनर उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो न केवल देखने में आकर्षक हैं बल्कि उनकी मांग भी अच्छी है। इसके अतिरिक्त अंत्येष्टि क्रिया के लिए भी गौकास्ट यानी गाय के गोबर से बनी लकड़ी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का भी अभियान चल रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के अभियान को भी बल मिल रहा है और शव के दाह संस्कार में लकड़ी का उपयोग अब कम हो रहा है। हमारे होनहार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की। भारत को एक स्वस्थ, समृद्ध, शक्तिमान और स्वावलंबी राष्ट्र बनाने के लिए और आपके जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वावलंबी भारत को, ये स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने पिछले 2 साल में काम किया। जैसे देखा जाए तो ये पूरा अनएक्सप्लोर्ड एरिया था। गाय, पंचगव्य गाय के बारे में हम जरूर धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी गौ माता मानते हैं, लेकिन अब तक उनकी गौ माता क्यों मानते हैं, क्या उनका परिप्रेक्ष्य जो वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण में, जैसे आर्थिक संपन्नता, सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरणिक असंतुलन को समतोल करने का और ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता को बढ़ाने का, एक समाज को सुखी संपन्न करना, ये सब बातें कहीं ना कहीं साइडलाइन हो गई थी। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने आकर के गाय में छुपे हुए ये जो गुण हैं, जिसके कारण हम उनको हमारी आधारशिला मानते हैं, हमारा देश गौ संस्कृति का देश, उनको उजागर करके नई पीढ़ी को गाय के बारे में सही उनकी जो महत्ता है, उनका महात्म्य है, उनको समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक बड़ा काम राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने पिछले 2 साल में किया। मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, और वो इसलिए कि जिस कार्य में हम और आप सभी लगे हुए हैं वो कार्य
सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। कामधेनु दीपावली एक ऐसा ही प्रयास है जिसमें हम सबके प्रयास शामिल है। इस भागती दौड़ती जीवन शैली में क्या वाकई ये विचार रखना चाहिए हम सबके समक्ष कि गौ उत्पादों से बने हुए चीजों के लिए, खास तौर से गौमय से बने हुए जो उत्पाद हैं, इनकी बिक्री के लिए क्या कोई एक दिन सुनिश्चित किया जाना चाहिए? क्या वो दिन दीपावली के ही पहले होना चाहिए? इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेकिंग न्यूज की बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की बेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में जिन्होंने दूसरों का हाथ थामने का दिखाया जज्बा, साधारण लोगों के असाधारण हिम्मत की कहानियां, हौसले की कहानियां जो आपके चेहरे पर जरूर मुस्कान ला देंगी आपको उम्मीद की किरण। मिलिए असल जिंदगी के नायकों से, मेरे यानी कि जया सिन्हा के साथ और मेरे यानी शहला निगार के साथ। देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत में मनीष बाजपेयी। हाथों में दियों का थाल, बात दीपावली की, जिसे हम कामधेनु दीपावली के रूप में मना रहे हैं। और विचार इस बात का कि जैसे खादी की बिक्री प्रचार प्रसार के लिए एक दिन तय है, क्या उसी तरीके से गौमय से बने हुए उत्पादों के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसकी बिक्री के लिए एक दिन तय किया जाना चाहिए? क्या भागती दौड़ती हुई जीवन शैली में ये विचार उत्तम है? इसको भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। नागपुर की एक संस्था, उन्होंने गौमय दीपक बनाए, 1 करोड़ दीपक बनाए और 5 करोड़ रुपए में वो बिक्री हुई। पूरे साल की गौशाला का खर्चा निकल गया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमारे कच्छ में मेघजी भाई है, वो गौमय माला बनाते हैं। तो माला को जैसे हम करते हैं तो माला बना करके हजारों रुपया कमाया। हमारे एक दूसरे है, वो गोबर का आसन बनाता है कि भाई आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, पूजा करना है, तो गोमय आसन पे बैठो और आसन के कारण आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यानी कि अलग अलग तरीके से लोग अपने कहते नहीं, इंडिजिनस जो विजडम है हमारी, वो विजडम के आधार पर लोगों ने इतने आइडिया बनाए कि घर घर में एक बड़ी बड़ी फ्रेम, मोदी साहब के अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो हमने उनका जो ऑक्शन होता है, जो भेंट मिलती है, तो एक मोदी साहब के फोटो का करीब 1.5 लाख रुपए तक उनका ऑक्शन हुआ। तो ये बताता है कि लोगों में अब उत्सुकता बढ़ी है। वाकई अगर हमें गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर गाय को व्यवहारिक रूप से हमें फायदेमंद बनाना है, तो इसके लिए समाज और सरकार दोनों के ही सहयोग परस्पर रूप से नजर आ रहे हैं। और वो इसलिए भी क्योंकि सरकार ने हर एक वो प्रयास कर रही है जिससे कि गौशालाएं आत्मनिर्भर बने। और इसमें कई प्रयास बड़े अभिनव हैं, नए हैं, क्रांतिकारी परिणाम ला रहे हैं। प्राकृतिक प्रिंट एक ऐसा ही प्रयास है जो कि गौमय से बना हुआ है। हमारी जो भारतीय नस्ल की भी गाय हैं वो 15, 18, 20, 24 किलो तक दूध देने वाली है। अब इतना दूध देंगी तो किसान की आय भी उससे बढ़ेगी और गोबर गौमूत्र से खेती होगी, उसके बच्चे पिएंगे, तो एक किसान के लिए साइड बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। हिंदुस्तान में जिस देसी गाय को शुभ माना गया है, घरों में जिसे माता की तरह पूजा जाता है, जिसके दूध, दही, घी से लेकर गोबर तक को अनुष्ठान में शामिल किया जाता है, उसकी शक्ति को केंद्र सरकार ने भी वैज्ञानिक आधार दिया है। मेरी एक मान्यता है कि लोग गाय को धार्मिकता के रूप में ज्यादा देखते हैं, लेकिन मैं उसकी धार्मिकता को इसलिए सम्मान करता हूँ कि गाय बहुत ही उपकारी प्राणी है। क्योंकि भारतीय नस्ल की देसी जो गाय है, इसके दूध पे रिसर्च किया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने।
हमारी भारतीय नस्ल की गाय के दूध को उन्होंने A2 नाम दिया है और हॉस्टन फ्रीजन जर्सी को A1 नाम दिया है। उन्होंने ही सिद्ध किया है कि A2 जो दूध है वो मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। नंबर 1 तो भारतीय नस्ल की सभी गाय लगभग हमारी A2 दूध देती हैं, तो इसका दूध पी करके बालक जवान मजबूत प्रबुद्ध होते एक बार। दूसरा, गाय का जो गोबर गौमूत्र है वो अमूल्य है कृषि के लिए, उसकी जानकारी मैंने दी है। दूध भी अमृत है, गोबर गौमूत्र भी खेती के लिए वरदान है, मानव के लिए बहुत उपकारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गाय की नस्ल सुधार हो, तब गाय की रक्षा होगी। जो वैज्ञानिक आधार अब लगातार घरों में पेंट के डिब्बों के रूप में भी कैद है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाय के गोबर से पर्यावरण के लिए अनुकूल प्राकृतिक पिंड तैयार किया और दावा किया कि इससे गांव और शहरों के घर ही नहीं, देश के किसानों की किस्मत भी चमक रही है। केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय ने दुनिया को पहली बार गाय के गोबर से बना पेंट लॉन्च किया था, जो बाजार में मौजूद प्राकृतिक पेंट की तरह ही है, लेकिन उससे बेहतर भी और उससे सस्ता भी। गाय के गोबर से सकारात्मक जो ऊर्जा मिलती है, उनके कारण जो एक एनवायरमेंटल क्लाइमेट चेंज इश्यूज में फर्क आता है, ये सब के बारे में सही वैज्ञानिक एक दृष्टिकोण का चेंज हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये एक भी गाय, हमारा तो लक्ष्य है कि वो बेसहारा न रहे, दूध नहीं देती है फिर भी गौमूत्र गोबर से मैं 100 रुपया कमा सकता हूँ, ऐसा हमारे गोपालक को, हमारे किसान को एक विश्वास पैदा हो जाएगा, तब वो कभी गाय को छोड़ेगा नहीं। किसान को मुख्य रूप से देसी भारत नस्ल की गाय और उसकी नस्ल सुधार का काम करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त नस्ल सुधार अभियान की ओर भारत बढ़ रहा है। जब पशु का दूध अधिक होगा, 10 लीटर से ऊपर गाय देगी तो लाभकारी होगी और किसान की आय में वृद्धि करेगी, तो किसान समृद्ध होगा। लक्ष्मी आर्या लोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिताम, यानी गाय को समस्त विश्व की माता कहा गया है और इसीलिए उसे हम गौ माता कहते हैं। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य इतना भर कि आप इस दीपावली को कामधेनु दीपावली की तरह मनाएं, इसके रूप में मनाएं और हाँ, देसी गाय के गोबर यानी कि गोमय से बने हुए उत्पादों को अपने घर पर लेके आएं, अपने प्रयोग में लाएं और गाय गौ माता के प्रति सम्मान बढ़े, उसके प्रति जागरूकता बढ़े। लेकिन इसके साथ ही साथ ये दीपक हमें संदेश दे रहे हैं लगातार जलते हुए कि हमें निराशा में आशा की किरण जलाए रखना चाहिए। ये दीपावली आपके लिए शुभ हो, आप सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी हमारी शुभकामना है आपके लिए। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।